कि आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। Modi will blink and back off. He is a bully. भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख करता है। दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे। अच्छा, कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करे। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। आदमियों को मारते हैं, औरतों को छोड़ के कहते हैं कि मोदी को बता देना कि हम आए थे। इस तरह की बातें पंड उतरवा कर चेक करना कि मुसलमान है कि हिंदू है। लेकिन इंडिया कभी आगे नहीं आया। इंडिया उल्टा दुश्मनी का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। अब देखें, उन्होंने पहले हमारे ये कहा कि पाकिस्तानी निकल जाएं, हम आपके सफारत खाने हैं वो खत्म कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी बंद, सार्स वीजा जो है, जो बिजनेस का स्पेशल टाइप वीजा होते हैं, वो भी जी सस्पेंड हो गया है। ये देखें ना, सिंध ताश मुआहदे की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं इंडिया सिर्फ बयानबाजी कर सकता है, पानी बंद नहीं हो सकता। आप कैसे पानी रोक सकते हैं, मुझे ये बताएं। आप जब से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्पीच की और स्पीच के एंड में उन्होंने इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बोले और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद जो डिक्लेरेशन सामने आया उसने इस क्राइसिस को बढ़ा दिया है। लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि जारी बात है वो मुजाहिदीन है, वो अपने लोगों के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको इनसे ख़तरा है, ठीक है। वो इसलिए इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने जो है वो खुद से जो है ना उनकी एजेंसीज कोई ना कोई टैग करके इल्ज़ाम लगाती हैं ताकि इन लोगों को कमज़ोर किया जाए। जिहाद कैसे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर? वो अब देखे ना, उनको वो पाकिस्तान ने कश्मीर LOC के ऊपर BSF का यानी इंडियन कोई फौजी है उसे अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, वो पाकिस्तान साइड पे आया, उसे पकड़ लिया गया। मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, आपको तो बदला चाहिए। सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बेकसूरों को आतंकवादियों ने मारा, उसके लिए तो पूरे भारत बदले की आग में जल रहा है। लेकिन पीएम मोदी जैसे ही ये खबर सुने वो दुबई से अपना यात्रा कैंसिल करके उसी वक्त चले आए भारत। लेकिन जब भारत पीएम मोदी पहुंचे, पूरे भारतवासियों को पीएम मोदी पर ही निगाह था कि पीएम मोदी अगला एक्शन क्या लेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक मीटिंग रखे, उस मीटिंग में 5 बयान दिए, उसके चलते तो पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया है। उसके बाद पब्लिक प्लेस में पीएम मोदी ने जो स्पीच दी है वो सुन के तो पूरे भारतवासी यह बोल रहे हैं कि हाँ, ऐसा पीएम होना चाहिए। वो यह बात बोले हैं कि आतंकवादियों का चरम सीमा पार हो गया है और उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। और कुछ अनपढ़ भिखारी पाकिस्तानी यह बात बोल रहे हैं कि यह सब मोदी का कारनामा है, यानी उन लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी कुछ नहीं किए हैं और आतंकवादी कुछ नहीं किए हैं, यह सब मोदी ही करा रहे हैं। और तो और भिखारी पाकिस्तानी अपना औकात भूल कर ये भी बात बोल रहे हैं कि अगर इंडिया कोई हमला करेगा तो इसके करारा जवाब दिया जाएगा। भूखा लांगा भिखमांगा पाकिस्तान के लोग यह बात भूल गए हैं कि अगर पीएम मोदी ने यह बात ठान लिया कि पाकिस्तान को मिटाएंगे तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। जो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे। देखे बलूचिस्तान में जब वाकया हुआ था तो मैंने अपनी फौज को ये कहा था कि BLA के अंदर घुस जाएं, इनकी नस्लें खत्म कर दें कि जिन्होंने आम सिविलियन को मारा, ट्रेन को हाईजैक किया।
इसी तरह मैं हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करता हूँ भाईजान, वो कश्मीर भी हमारा है, उधर भी इंसान रहते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी उनकी नस्लों को खत्म करें, उनके अंदर तक घुसे, देखें ये कौन लोग हैं, कौन ये जुल्म कर रहे हैं। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी, घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो, और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है। हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलोचिस्तान में 200 लोगों की जान गई, लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है। आप कहते हैं कि जंग हो जाए? जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है। वो तो वॉर चाहते हैं भाई साहब, बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की नई नई शादी है, और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया। मेरे भाई, कश्मीर के अंदर आपने देखा कि इंडिया साइड में कि वहां पर तकरीबन 26 लोगों को जान से मार दिया गया, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया कि जाके बताना मोदी को कि हम आए थे। इस तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि किस तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हालात तो साफ ज़ाहिर है। सबसे पहले उन्होंने जो इक़दाम किया, पानी बंद कर दिया, और हम भी जानते हैं कि अब जो आगे की जो जंग है वो मुआश की है, वो पानी की है। अगर पानी नहीं आएगा तो हमारे ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़राअत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन पहले मैं कहूँगा, अगर आप माजी में भी देखें, हमेशा जब भी उनके इलेक्शन करीब आए हैं, हमेशा ही कश्मीर में कहीं ना कहीं हमला हुआ है, हमेशा ही उसने मुसलमान और हिंदू की जनाब कैंपेन चलाई है, और इसी लिहाज से इतने सालों से वो कामयाब होता आ रहा है, और अभी भी ऐसा ही है। मेरे ख्याल तो इलेक्शन तो नहीं है हो रहे वहाँ पे। इलेक्शन चलो, एक कैंपेन तो चलती ही है ना, उधर कोई ना कोई नुकसान तो उनको पहुंच ही रहा होगा ना। अभी बड़ा टाइम पड़ा है, बड़ा टाइम पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका मेन मकसद यही है कि मजहब को इस्तेमाल करना, और हम बेहतर जानते हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, वो किसी मजहब का नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो हमेशा जब भी हमला होता है, वो टारगेट ये करता है कि जब मुसलमान होगा और वो पाकिस्तान से ही होगा, और हमारे पास जब हमले होते हैं हम कहते हैं अफगानिस्तान से होगा, कहाँ से होगा, इस लिहाज से। तो मेन मुद्दा बस मैं यही कहूँगा, हमारे जब भी मसला होता है बलोचिस्तान में, तो हम इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई पाकिस्तान में होता है तो हम कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को यूज करके पाकिस्तान में करवा रहा है। तो वो जब कोई मामला होता है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और वो करके दिखाते हैं, हम बोलते बातें करते हैं, इसमें और में डिफरेंस नहीं देखते आप? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बाकायदा आपने देखा होगा, माशाल्लाह से आर्मी का बयान भी आया हुआ है। और कब आया बयान? अभी उन्होंने आज ये भी कहा, हमने फिजाई जो सिस्टम है सर, उन्होंने बंद कर दिया है कि हमारे मुल्क से ऊपर के उनका कोई भी चीज नहीं गुजरेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ओपनली उन्होंने बाकायदा जवाब हमने बाद में किया। पहले उन्होंने क्या किया, वादी ट्रेडी को सस्पेंड करने की बात की, उसके बाद हमने कहा कि चलो भाई, उन्होंने कर दिया तो हम भी वीजे बंद करवा देते हैं, उन्होंने कर दिया तो हम भी गेट बंद करवा देते हैं, दरवाजे बंद करवा देते हैं। भाई हम कब पहले से अपने आप को बताएंगे कि भाई आपने ये नहीं करोगे तो हम ये करके दिखाएंगे आपको, हमारे पास तो कुछ है नहीं। जो इधर आएगा वो शायद इतनी आसानी से वापस नहीं जा सकता। ये तो जाहिर है, अगर देखिए मुल्क है तो सब है, भारत भी जाहिर है, जितने भी भारतीय भारत से है, पाकिस्तानी पाकिस्तान से है। लेकिन सर, 2 मुल्क 1947 के बाद ये टेंशन हमारे बीच इंक्रीज होती है, दहशतगर्दी को ले ले, पानी को ले ले, कभी बिजली को ले ले, कभी अभिनंदन को ले गए, कभी जो गुलभूषण को ले गए। हम अच्छे पड़ोसी क्यों नहीं साबित हो सके? देखें, जब से नरेंद्र मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर बना है और बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर आई है, उनका तो नैरेटिव और स्टांस ही एक एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी का तो ज़्यादातर वोट बैंक ही इसी बुनियाद पर बेस करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए, पाकिस्तान को वक्तन फवक्तन धमकाया जाए या कोई पाबंदी लगाई जाए, और अपना वोट जो है वो दोबारा से एक्टिव किया जाए। नरेंद्र मोदी के अपने मुल्क में उनके खिलाफ बेशुमार आवाज़ें सियासी तौर पर, मीडिया में और अस्करी तौर पर भी मौजूद हैं, जो उनके नैरेटिव की नफी करते हैं। वहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। अभी जो स्टेटमेंट दिया गया उनके वजीर खारजा की तरफ से, साबिक वजीर खारजा का